देखो, जीवन में बहुत अच्छा निर्णय लेने में कभी विश्वास मत करो, लेकिन जो भी निर्णय आप लेते हैं उसे सही सिद्ध करने के लिए उस दिशा में प्रयास करें। और रिस्क जीवन में हर कंडीशन में फायदेमंद है। वो कहते हैं कि टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, और इफ यू लॉस यू कैन गाइड। और जीवन में आप कभी असफल नहीं होंगे, आप कभी नहीं हारेंगे। या तो आप जीतेंगे और या आप सीखेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज एक बहुत अच्छी अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है। कल की जानकारी के अनुसार बहुत दिन से जो बच्चे जिन्होंने जेवीटी का डिप्लोमा किया है, जिन्होंने सी टेट कर रखा है, एस टेट कर रखा है, जो इस दिशा में लगातार प्रयासरत हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छे लेवल की भर्ती आपकी आने वाली है। और मैं बात कर रहा हूँ डीएसएसबी, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। देखो, यदाकदा डीएसएसबी के मैं वीडियो बनाता हूँ, और मैं ऑलरेडी डीएसएसबी में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ, लेक्चरार के पद पर कार्यरत हूँ। तो जो भी ऑथेंटिक जानकारी मुझे मिलती है, कभी सप्ताह में एक बार या सप्ताह में दो बार, ठीक है, या फिर कई कई बार 15 दिन में, तो जो बिल्कुल ओरिजिनल मुझे लगती है कि हाँ ये जानकारी दुरुस्त है, तो उसी के ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो बनाता हूँ। ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके आप सब्सक्राइब करें, ना अच्छी लगे तो नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। डीएसएसबी, मैंने पहले भी यदाकद आपको बताया है कि डीएसएसबी केवल एग्जाम कंडक्ट करती है। और ये जो एग्जाम कंडक्ट करती है वो एमसीडी, एनडीएमसी, और उसके बाद जो तीसरी संस्था है वो है डीओई। ठीक है। तो ये तीनों प्रकार की संस्थाएं जो हैं, जब जहां पद रिक्त होते हैं, खाली होते हैं, इनको रिक्वायरमेंट होती है अध्यापकों की, तो ये जो रिक्विजेशन हो डीएसएसबी के पास भेजते हैं। डीएसएसबी उसके बाद में जो पोर्टल खोल के और जो भी है फॉर्म बच्चे आवेदन करते हैं, फिर एग्जाम प्रक्रिया जो है वो कंडक्ट करवाती है डीएसएसबी। तो आपने देखा होगा एनडीएमसी और डीओई की तो अभी 1180 पदों पर आपकी भर्ती हुई है। ठीक है। तो ये 2023 से जो पद, बहुत बड़े स्तर पर जो पद है एमसीडी के, नगर निगम के जो पद हैं जेबीटी के, रिक्त हैं। मेरे ख्याल से 1500-1700 का कुछ आंकड़ा है। ये ऑथेंटिक तो जब नोटिफिकेशन आता है, रिक्रूटमेंट जारी होता है, जब ऑथेंटिक होता है कि कितनी वैकेंसी आई है। क्योंकि 2023 के बाद में कितनी और वैकेंट हुई हैं, ठीक है, कयास लगाए हम, केवल पॉसिबिलिटी की बात करें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ जो आपकी एमसीडी की जो भर्ती है, वो बहुत जल्दी आपको इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। अभी हाल ही में एससीटी के फॉर्म नोटिफिकेशन आया हुआ है, स्पेशल एजुकेशन टीचर। जेवीटी की बात करूं मैं, जेवीटी की बात करूं तो 450 पदों पर। क्वालिफिकेशन सभी को पता ही है इसकी क्या है, कि 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। टीजीटी के लिए 2 साल की डिग्री होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। तो यहाँ क्या था कि यहाँ मामला ये था कि 21 वर्ष से कम का जो कैंडिडेट था वो फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था। तो डीएसएसबी ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है कि इस एज को जो जेबीटी की जर्नल की जैसे 21 से 30 कर दी गई थी, तो बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जो फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे। तो निवेदन किया गया, तो डीएसएसबी ने अच्छा फैसला लेते हुए इस एज को, जो मिनिमम एज है, उसको 21 से 18 साल कर दिया। तो 18 साल का जो कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को, यदि वो उसके पास 2 साल का डिप्लोमा है, तो वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है। और भरेगा कैसे? डीएसएसबी का एक पोर्टल है, ओएआरसी के नाम से, शायद ओएआरसी पोर्टल है एक। इस पोर्टल पर जा करके जो संशोधित पात्रता के अनुसार वो अपनी आवेदन प्रक्रिया जो है वो पूर्ण कर सकता है। ठीक है। हालांकि बात चली हुई है टीजीटी पीजीटी के लिए, क्योंकि पहले टीजीटी में क्या था, पहले टीजीटी में था 18 से 32 साल था। ठीक है, टीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए पहले क्या था, 18 से 36 था। लेकिन अब सभी की मिनिमम एज यानी कि 30 ही कर दी गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर हाईलाइट मुद्दा है, बार बार फाइलें जा रही हैं, लगातार लंबे समय से बहुत साथी प्रयास कर रहे हैं। कभी एलजी के पास जा रही है, फिर कभी कभी डीओई के पास जा रही है। तो ये फाइल लगातार जो है ये वर्किंग में है। और ऐसे हम कयास लगा सकते हैं, संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि ये जो एज है पहले की तरह एज इट इज उसी पैटर्न पे होगी, क्योंकि अभी पीजीटी की भर्ती भी आने वाली है। अभी 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी सीटें वैकेंट है, एक डाटा आया था, आरटीआई का एक डाटा था, जिसके अनुसार अब पीजीटी की भर्ती बहुत बड़े स्तर पर आने वाली है। लेकिन फिलहाल जब तक ये एज का मामला नहीं निपटता है, तब तक वो थोड़ा सा उसमें विलंब है। यहाँ भी कहा गया है कि जो टीजीटी, ऐसी जो जेबीटी और टीजीटी का जो एग्जाम है, इस पर भी यही कहा गया है कि जब तक ये एज का मामला जो है टीजीटी, विशेषकर टीजीटी 30 की बजाय 32 साल है,
तो एक तो भर्ती जो बहुत जल्दी जल्दी नहीं होती है, उसमें समय होता है। तो उसको देखते हुए लगातार निवेदन किया जा रहा है, बार बार फाइल भेजी जा रही है, बार बार उच्च अधिकारियों से मिल रहे हैं। तो संभवतः ये आपकी जो है एज पहले एज इट इज पहले जो 32 साल थी टीजीटी की, वो होने के बाद, और जब तक ये एज 32 नहीं होती तब तक ये एग्जाम भी नहीं होगा, ऐसी भी उसमें कंडीशन है। तो एक तो 21 से 18 साल डीएसएसबी द्वारा किया गया अच्छा फैसला है। ओएआरसी पोर्टल पर जाकर के आप जो भी संशोधित पात्रता के अनुसार आप फॉर्म 21 से कम यानी 18 से अधिक और 21 से कम जो कैंडिडेट हैं जो कंडीशन को फुलफिल करते हैं, तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आपका जो एमसीडी की भर्ती 1500 1700 1800 जो भी वैकेंसी आपकी बहुत जल्दी आने वाली है, और एज का क्राइटेरिया आपको पता ही है। अच्छा, यहाँ एक चीज और बताता हूँ मैं कि ईडब्ल्यूएस एससी और ईडब्ल्यूएस का जो कैंडिडेट है वो किसी भी स्टेट का हो, वो मान्य होता है सेंट्रल की भर्तियों में। ठीक है। ओबीसी जो है, ओबीसी का एक मामला है कि क्या अदर स्टेट में ओबीसी का बेनिफिट होता है, तो वो नहीं होता है, वो केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को होता है। अदर स्टेट हमेशा जनरल में कंसिडर किया जाता है। केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को फायदा होता है ओबीसी का जिनका या तो 8 सितंबर 1993 से या तो वो दिल्ली में खुद रह रहा है तो ही ओबीसी बनता है, या फिर उसके अभिभावक रहते हो। 8 सितंबर 1993 से पहले, ठीक है, से पहले यदि वो कैंडिडेट या फिर वो उसके अभिभावक दिल्ली में रहते हैं तो ओबीसी उनकी सर्टिफिकेट बनाई जाती है, अदरवाइज वो जनरल में ही काउंट होते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखो, दो प्रकार के जेबीटी के दो प्रकार के वैकेंसीज होती हैं। एक तो आपकी जो है जेबीटी की, एक तो जेबीटी की आपकी वैकेंसी होती है जनरल जनरल जेबीटी, और एक एक आपकी जो होती है स्पेशल एजुकेटर की। ठीक है। तो ये फिलहाल तो 450 पदों पर आपकी भर्ती आई हुई है। और इस जो जर्नल जो जेबीटी जर्नल के जो सीटें होती हैं, प्राइमरी जो शिक्षक होते हैं, प्राथमिक शिक्षक होते हैं, तो यहाँ 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 जो आपकी भर्ती है वो बहुत जल्दी आने वाली है। और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो दोनों में दो ही एग्जाम होते हैं। ठीक है, दो ही एग्जाम होते हैं। पहला एग्जाम सभी के लिए, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे जेबीटी हो, वही 5 सब्जेक्ट यानी कि वही आपका 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है। और सेकंड, चाहे वो जनरल जेबीटी हो चाहे वो एससीटी हो, एससीटी में थोड़ा सा ज़्यादा समावेशी शिक्षा से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं उसमें। ठीक है। तो एक तो विशिष्ट बच्चे होते हैं, एक जनरल बच्चे होते हैं, तो उनको आपस में जैसे समावेशी शिक्षा का स्तर है फिलहाल वर्तमान में, तो उससे रिलेटेड जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी ज़्यादा आती है एससीटी में। ठीक है। और बाकी जर्नल जो होता है उसमें सेकंड क्वेश्चन जो 100 नंबर का होता है उसमें कुछ भी आ सकता है, उसमें कुछ मैथ के क्वेश्चन भी हों, हिंदी के भी हों, साइकोलॉजी के भी हों, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल एजुकेशन के भी हों। तो ये लगभग 200 नंबर का आपका जो एग्जाम होता है, इसमें जो सबसे मेन डीएसएसबी में होता है उसमें केवल नेगेटिव मार्किंग का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है कि यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाता है। ठीक है। बाकी बाकी इससे अच्छी तैयारी वालों को बेनिफिट भी होता है, क्योंकि जिनकी तैयारी कम होती है वो कंफ्यूज में ज़्यादा क्वेश्चन गलत करते हैं, और जो अच्छी तैयारी वाले हैं वो केवल वही क्वेश्चन करते हैं जो जिनकी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की है। तो आज की यही अपडेट थी। ठीक है, बहुत जल्दी आपके पीजीटी के फॉर्म भी आने वाले हैं, और मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूँ कि पीजीटी में किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें वैकेंट हैं और कब तक आपकी जो ये भर्ती आने वाली है। दोनों भर्तियां जेबीटी की भी, जनरल जेबीटी की भी और पीजीटी की भी। तो बहुत लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे हैं और वो इंतजार आपका खत्म होने वाला है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके आप मोटिवेट थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, थोड़ा सा बिना पैसे का आप सब्सक्राइब करें, ताकि ताकि आपके लिए नई नई जानकारी, कोई बढ़िया जानकारी लेकर के आप फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए सभी साथियों को, बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। राम राम।